ध्यान दो, कोई परवाह नहीं। हमारा परेशान करे, हम गरीब लोग कहाँ पर परेशान करे। अब पैसा रो रो तुम हमारे पीछे ये है उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये जिला एक जमाने में सूफी संतों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस जगह की इस पहचान से भी बड़ी पहचान यहां के खराब स्वास्थ्य विज्ञान आंकड़ों से मिलती है, जिसका कई कारणों से एक बड़ा कारण था खुले शौचालय। इन शौचालय में जो परिवार के जितने भी सदस्य होते थे वो जो है इनमें टट्टी या शौच किया करते थे। फिर जो है जो वाल्मीकि महिला थी वो अपनी डलिया और मतलब जो एक लोहे का कड़ंगा टाइप जो है औजार लेकर के वो इसे जो है राख डाल के या मिट्टी डाल के इसको जो साफ करती थी। बदायूं जिले के कुछ 535 गांवों में लगभग 50,000 ऐसे शौचालय थे। जब ह्यूमन एक्सक्रीटा एक घर में बिना साफ़ किए हुए पड़ा रहता है, उसी के बगल में शौचालय के बगल में ही खाना बनता है, घर में मक्खियाँ होती हैं जो इधर उधर जाकर बैठती हैं, तो ये कल्पना करना सहज ही है कि उससे कितने प्रकार की बीमारियाँ होती होंगी। इन गलियों में न सिर्फ खुले शौचालयों की बीमारियों से ग्रस्त लोग मिलेंगे, बल्कि सामाजिक दायरों में फंसे और वहीं से जन्मे वाल्मीकि जात के लोग भी हैं, जिन्हें मैला ढोने वाले भी कहा जाता था। ये मैला ढोने वाले बहुत ही मामूली सी कमाई कर पाते थे और इस मामूली कमाई के साथ इन्हें इनाम में दूसरों की झूठन या छूत अछूत का भारी भेदभाव झेलना पड़ता था। दरवाजे से भीतर घुसन ना देते, गेटे पर आखते बाटे रोटी दे कहते तो दूर से ऐसे करके डाल देती हैं कि लो रोटी ले जाओ। ये हमारे समाज के दोहरे नैतिक सिद्धांत का उदाहरण था। मानवता की इस दुर्दशा के लिए कुछ न कुछ करना बहुत ही जरूरी था। बदायूं जिले के सरकारी अधिकारियों ने इस जिले को श्राप से मुक्त करने की पहल की। इसी आक्रोश में मैला धोने की प्रथा का अंत करने के लिए डलिया जलाओ अभियान शुरू किया गया। इस अभियान से डलिया के साथ इस प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करने की पहल की गई है। इन परिणामों को हासिल करने के लिए यहां के जिला प्रशासन ने एक पूरी योजना बनाई। ये योजना 4 स्तरों में बांटी गई। 1. खुले शौचालयों के विरुद्ध दल निर्माण। 2. समस्या का फैलाव समझने के लिए जिला सर्वेक्षण। 3. उपाय योजना और 4. उपाय लागू करना। जिला प्रशासन ने इस कार्य के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किए। हर गली में रैलियां निकाली गईं और नुक्कड़ों पे योजना के लिए चुने प्रेरकों ने लोगों से बात की। इस जिले के सरकारी अधिकारियों की मेहनत से साल 2010 से यहां के गांवों में बहुत सुधार आया है। इस योजना ने जाति भेदभाव, छुआछूत की अनैतिकता को भी दूर कर दिया। अब तो जाए कि वे घर में बैठ जाएंगे, आए के जिस बासन में हम खाएंगे बा में खा लेते हैं और अच्छे व्यवहार है। अब तो हम और तुम सब बराबर हो गए, भेदभाव सब खत्म हो गए, अब काहे की छूत रही। इस तरह से सरकार के सहयोग से मैला ढोने वालों को सम्मान की जिंदगी तो मिल गई, पर अभी और काम बाकी था। सरकार के लिए यह जरूरी था कि अब वो इन मैला ढोने वालों को रोजगार दिलाए, ताकि कोई भी मजबूरी इन्हें वापस उस जीवन में दोबारा न ले जा सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए गए। इस समुदाय के लोगों को पेंशन युक्ति के तहत पेंशन उपलब्ध कराई गई और राशन कार्ड भी जारी किए गए। उनके बच्चों का पाठशालाओं में दाखिला करवाया गया और छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। वहां इन बच्चों को अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा भी मिलने लगी और मिड डे मील के रूप में
पौष्टिक आहार वाला भोजन भी। अब इस जिले के हर गांव में खुले शौचालय हटा पानी के शौचालयों का निर्माण होने लगा। और अब आप देखिए इधर अंदर जो है उसकी जो खुले में जो शौच पड़ा रहता था, अब ये सेरेमिक सीट में हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। अब ये जो मानव मल है ये पूरा जाके एक सेप्टिक टैंक में स्टोर हो रहा है। ये सेप्टिक टैंक या तो सेप्टिक हो सकता है और या फिर जो है एक सोख्ता गड्ढा है जिसमें ईंट की हनीकॉम्ब चिनाई है। माहौल बदला, जीने के तरीके बदले, आपस के रिश्ते बदले और इस बदलाव को कायम रखने के लिए सरकार को भी बहुत कुछ ऐसे प्रावधान रखने होंगे जिससे ये बदलाव की लहर अब रुके ना। एक एक मैनुअल स्कैवेंजर्स जो आइडेंटिफाई होगा उसको कई सालों तक मॉनिटर करेंगे, ये देखने के लिए कि वो उनको ऐसा माहौल दे दिया गया है या नहीं कि वो इस प्रोफेशन में दोबारा कभी लौट कर आए ही ना। अब से यहाँ की आने वाली पीढ़ी को कभी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही इस प्रथा से जुड़ी बीमारियों का। ये उजाला फैलना अभी बाकी है। अभी और बहुत सी डलियां जलानी है, बशर्ते हम अपने रोज के कार्यों में मानवता लाएं और अपने निर्धारित कार्यों से एक कदम और आगे बढ़ाएं।